डियर स्टूडेंट्स, रीड वेर एवर यू वांट, जहाँ पढ़ना है पढ़ो। वर्क वेर एवर यू वांट, जहाँ काम करना है करो। सिंग वेर एवर यू वांट, जहाँ गाना है गाओ। बाय वेर एवर यू वांट, जहाँ खरीदना है खरीदो। सेल वेर एवर यू वांट, जहाँ बेचना है बेचो। ड्रिंक वेर एवर यू वांट, जहाँ पीना है पियो। स्विम वेर एवर यू वांट, जहाँ तैरना है तैरो। प्ले वेर एवर यू वांट, जहाँ खेलना है खेलो। डाई वेर एवर यू वांट, जहाँ मरना है मरो। ईट वेर एवर यू वांट, जहाँ खाना है खाओ। टीच वेर एवर यू वांट, जहाँ पढ़ाना है पढ़ाओ। लर्न वेर एवर यू वांट, जहाँ सीखना है सीखो। सिट वेर एवर यू वांट, जहाँ बैठना है बैठो। लिव वेर एवर यू वांट, जहाँ रहना है रहो। स्लीप वेर एवर यू वांट, जहाँ सोना है सो। गो वेर एवर यू वांट, जहाँ जाना है जाओ। डियर स्टूडेंट्स, लर्न वाट एवर यू वांट, जो सीखना है सीखो। टीच वाट एवर यू वांट, जो पढ़ाना है पढ़ाओ। मेक वाट एवर यू वांट, जो बनाना है बनाओ। वियर वाट एवर यू वांट, जो पहनना है पहनो। रीड वाट एवर यू वांट, जो पढ़ना है पढ़ो। राइट वाट एवर यू वांट, जो लिखना है लिखो। सिंग वाट एवर यू वांट, जो गाना है गाओ। गिव वाट एवर यू वांट, जो देना है दे दो। प्ले वाट एवर यू वांट, जो खेलना है खेलो। स्पीक वाट एवर यू वांट, जो बोलना है बोलो। सेल वाट एवर यू वांट, जो बेचना है बेचो। बाय वाट एवर यू वांट, जो खरीदना है खरीदो। टेक वाट एवर यू वांट, जो लेना है ले लो। ड्रिंक वाट एवर यू वांट, जो पीना है पियो। ईट वाट एवर यू वांट, जो खाना है खाओ। डू वाट एवर यू वांट, जो करना है करो। डियर स्टूडेंट्स, जितना हंसना है हंस लो। लाफ एज मच एज यू वांट, जितना खेलना है खेलो। प्ले एज मच एज यू वांट, जितना बोलना है बोलो। स्पीक एज मच एज यू वांट, जितना खाना है खा लो। ईट एज मच एज यू वांट, जितना लेना है ले लो। टेक एज मच एज यू वांट, जितना पढ़ना है पढ़ो। रीड एज मच एज यू वांट, जितना तैरना है तैरो। स्विम एज मच एज यू वांट, जितना खर्च करना है करो। स्पेंड एज मच एज यू वांट, जितना पीना है पियो। ड्रिंक एज मच एज यू वांट। डियर स्टूडेंट्स, टेक एज मेनी एज यू वांट, जितने लेना है ले लो। ईट एज मेनी एज यू वांट, जितने खाना है खा लो। गिव एज मेनी एज यू वांट, जितने देना है दे दो। बाय एज मेनी एज यू वांट, जितने खरीदना है खरीद लो। सेल एज मेनी एज यू वांट, जितने बेचना है बेचो। कीप एज मेनी एज यू वांट, जितने रखना है रखो। पुट एज मेनी एज यू वांट, जितने रखना है रखो। ब्रिंग एज मेनी एज यू वांट, जितने लाना है लाओ। ऑफर एज मेनी एज यू वांट, जितने ऑफर करना है जितने देना है दे दो। सी एज मेनी एज यू वांट, जितने देखना है देखो। डियर स्टूडेंट्स, टेक एज मेनी एज यू वांट, जितने लेना है ले लो। ईट एज मेनी एज यू वांट, जितने खाना है खा लो। गिव एज मेनी एज यू वांट, जितने देना है दे दो। बाय एज मेनी एज यू वांट, जितने खरीदना है खरीद लो। सेल एज मेनी एज यू वांट, जितने बेचना है बेचो। कीप एज मेनी एज यू वांट, जितने रखना है रखो। पुट एज मेनी एज यू वांट, जितने रखना है रखो। ब्रिंग एज मेनी एज यू वांट, जितने लाना है लाओ। ऑफर एज मेनी एज यू वांट, जितने ऑफर करना है जितने देना है दे दो। सी एज मेनी एज यू वांट, जितने देखना है देखो। डियर स्टूडेंट्स, जितना हंसना है हंस लो। लाफ एज मच एज यू वांट, जितना खेलना है खेलो। प्ले एज मच एज यू वांट, जितना बोलना है बोलो। स्पीक एज मच एज यू वांट, जितना खाना है खा लो। ईट एज मच एज यू वांट, जितना लेना है ले लो। टेक एज मच एज यू वांट, जितना पढ़ना है पढ़ो। रीड एज मच एज यू वांट, जितना तैरना है तैरो। स्विम एज मच एज यू वांट, जितना खर्च करना है करो। स्पेंड एज मच एज यू वांट, जितना पीना है पियो। ड्रिंक एज मच एज यू वांट। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने स्टडी की तो आप फेल नहीं होंगे। इफ यू स्टडी यू विल नॉट फेल, अगर आप मेहनती हैं तो भूखे नहीं मरोगे। इफ यू आर हार्ड वर्किंग यू विल नॉट डाई हंग्री, अगर आपने बिल अदा किया तो आपका मीटर नहीं कटेगा। इफ यू पे द बिल योर मीटर विल नॉट बी डिस्कनेक्टेड, अगर आप अव्वल नंबर से कामयाब होते तो तुम्हें नौकरी मिल जाएगी।
If you stand first, you will surely get a job. अगर आप रोजाना कमाते तो आप गरीब नहीं रहोगे. If you earn daily, you will not be poor. अगर आपको अच्छे नंबर मिलते तो आप बेरोजगार नहीं रहोगे. If you get good marks, you will not be jobless. I keep learning, मैं सीखता रहता हूँ. You keep lying, तुम झूठ बोलते रहते हो. We keep helping, हम मदद करते ही रहते हैं. They keep working, वो काम करते रहते हैं. He keeps laughing, वो हंसते ही रहता है. She keeps studying, वो पढ़ती ही रहती है. It keeps playing, वो खेलता ही रहता है. राजू keeps crying, राजू रोता ही रहता है. डियर स्टूडेंट, डायरेक्ट सीखिए. नो रूल, नो कंफ्यूजन, ओनली प्रैक्टिस. अगर आप ये कहना चाहते हैं उसे यहाँ रख दो, तो आपको इस तरह बोलना होगा. उसे यहाँ रख दो, पुट इट हेयर. उसे वहां रख दो, पुट इट देयर. उसे वहां रख दो, कीप इट देयर. उसे टेबल पर रख दो, पुट इट ऑन द टेबल. उसे फ्रिज में रख दो, कीप इट इन द फ्रिज. उसे फ्रिज के ऊपर रख दो, पुट इट ऑन द फ्रिज. उसे शोकेस पर रख दो, पुट इट ऑन द शोकेस. उसे शोकेस के अंदर रख दो, कीप इट इन द शोकेस. उसे बैग में रख दो, कीप इट इन द बैग. उसे बैग के ऊपर रख दो, पुट इट ऑन द बैग. इन मई में. इन द पास्ट, माजी में. इन जनवरी, जनवरी में. इन विंटर, मौसम सरमा में. इन द मॉर्निंग, सुबह. इन द आफ्टरनून, दोपहर में. इन द इवनिंग, शाम में. ऑन टाइम, समय पर. ऑन मंडे, पीर को, सोमवार को. ऑन हॉलीडे, छुट्टी के दिन. ऑन दैट डे, उस दिन. ऑन अ हॉट डे, एक गर्म दिन. ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन. ऑन माय बर्थडे, मेरे जन्मदिन पर. एट डॉन, सुबह या सुबह के समय. एट नून, दोपहर में. एट मिड डे, दोपहर में. एट डस्क, शाम में. एट नाइट, रात में. एट मिड नाइट, आधी रात में, आधी रात को. एट ब्रेकफास्ट, नाश्ते पर. एट लंच, दोपहर के खाने पर. एट डिनर, रात के खाने पर. एट डिनर टाइम, रात के खाने के समय. स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं अल्लाह ताला आपको बरकत दे, तो आपको इस तरह कहना होगा, मे गॉड ब्लेस यू. मे गॉड सेव यू, अल्लाह आपकी हिफाजत करे. मे गॉड हेल्प यू, खुदा आपकी मदद करे. मे गॉड सेव यू फ्रॉम हेल, अल्लाह आपको जहन्नुम से बचाए. मे गॉड गिव अस ट्रू नॉलेज, अल्लाह ताला हमें सही इल्म अता फरमाए. मे गॉड ब्लेस यू विद अ गर्ल, अल्लाह ताला आपको लड़की से नवाजे. मे गॉड प्रोटेक्ट योर पेरेंट्स, खुदा आपके वालिदैन की हिफाजत करे. मे गॉड पार्डन द सिनर, अल्लाह इस गुनाहगार को बख्श दे. मे गॉड गिव हिम विजडम, अल्लाह उसे अक्ल दे, समझ दे. मे गॉड गिव हिम सक्सेस, रब उसे कामयाब करे. जनरल स्टेटमेंट हो तो आर्टिकल ए या एन का यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ बॉय, दैट इज अ गर्ल, दिस इज एन एलिफेंट. स्पेसिफिक स्टेटमेंट हो तो आर्टिकल द यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द बॉय हु इज वेरी ब्रिलियंट, दैट इज द गर्ल हु प्लेज क्रिकेट वेल. दिस इज द एलिफेंट विच इज वेरी स्ट्रेंज. यूरोपियन में ई वावेल है, लेकिन इसका साउंड कंसोनेंट है. इसका साउंड कैसा है? कंसोनेंट है, इसलिए यूरोपियन से पहले ए यूज होगा. इसी तरह यूनिवर्सिटी में यू वावेल है, लेकिन इसका साउंड कंसोनेंट है, इसलिए यूनिवर्सिटी से पहले ए यूज होगा. अवर में एस साइलेंट है और ओ वावेल साउंड, इसलिए अवर से पहले एन यूज होगा. जनरल स्टेटमेंट के लिए ए या एन इस्तेमाल किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ गुड बॉय, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय. स्पेसिफिक स्टेटमेंट के लिए द इस्तेमाल किया जाता है. दिस इज द बॉय हु स्टूड फर्स्ट. जिस चीज को हम जानते हैं उसके लिए या उससे पहले द यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, ओपन द डोर. जनरल स्टेटमेंट हो तो आर्टिकल ए या एन का यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ बॉय, दैट इज अ गर्ल, दिस इज एन एलिफेंट.
स्पेसिफिक स्टेटमेंट हो तो आर्टिकल द यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द बॉय हु इज वेरी ब्रिलियंट, दैट इज द गर्ल हु प्लेज क्रिकेट वेल, दिस इज द एलिफेंट which is very strange. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं एक वक्ती अमल, तो आपको इस तरह कहना होगा अ वन टाइम प्रोसेस। एक हाथ वाला बच्चा, अ वन हैंडेड चाइल्ड। एक तरफा मोहब्बत, अ वन साइडेड लव। एक पैर वाला आदमी, अ वन लेग्ड मैन। एक तरफा सड़क, अ वन वे रोड। एक आदमी फौज, अ वन मैन आर्मी। एक रुपये का सिक्का, अ वन रूपी क्वाइन। एक आंख वाला ऊंट, अ वन आइड कैमल। एक आदमी का शो, अ वन मैन शो। एक कान वाला बंदर, अ वन ईयर्ड मॉन्की। एक तरफा दलील, अ वन साइडेड आर्गुमेंट। एक लफ्जी जवाब, अ वन वर्ड आंसर। नीचे के चार में से एक, अ वन बिलो द फोर। बॉक्स में से एक, अ वन फ्रॉम द बॉक्स। डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्ट सीखो, मदर लैंग्वेज, मदर टंग, नेटिव लैंग्वेज की तरह सीखो। नो रूल, नो कंफ्यूजन, ओनली प्रैक्टिस। अ प्रोडक्ट, एन इंडियन प्रोडक्ट। अ कॉल, एन अर्जेंट कॉल। अ मैन, एन इन्फ्लुएंशियल मैन। अ पर्सन, एन इम्प्रेसिव पर्सन। अ बुक, एन अनयूज्ड बुक। A passage, an unseen passage. A day, an auspicious day. A lady, an honest lady. A man, an honorable man. A meeting, an important meeting. A man, an old man. A city, an ideal city. An actor, a famous actor. An elephant, a large elephant. An animal, a hunting animal. An egg, a broken egg. An ant, a black ant. An eraser, a green eraser. An apartment, a big apartment. No confusion, only practice. An activity, an actor, an adjustment, an agreement, an ancient, an animal, an answer, an approval, an assistant, an attack, an attempt, an attendant, an attractive, an auditor, an authority, an autobiography, an awful, an autumn. Dear practice. An adjective, an activity, an actor, an editor, an elephant, an enemy, an essay, an iPad, an iPhone, an Indian, an ice cream, an inkpot, an island, an orphan, an onion, an hour, an umbrella. डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्ट सीखो, मदर लैंग्वेज, मदर टंग, नेटिव लैंग्वेज की तरह सीखो। नो रूल, नो कंफ्यूजन, ओनली प्रैक्टिस। एन एक्टिविटी, एन एक्टर, एन एडजस्टमेंट, एन एग्रीमेंट, एन एंशियंट, एन एनिमल, एन आंसर, एन अप्रूवल, एन असिस्टेंट, एन अटैक, an attempt, an attendant, an attractive, an auditor, an authority, an autobiography, an awful, an autumn. No confusion, only practice. An adjective, an activity, an actor, an editor, an elephant, an enemy, an essay, an iPad, an iPhone, an Indian, an ice cream, an inkpot, an island, an orphan, an onion. यूरोपियन में ई वावेल है, लेकिन इसका साउंड कंसोनेंट है। इसका साउंड कैसा है? कंसोनेंट है, इसलिए यूरोपियन से पहले ए यूज होगा। इसी तरह यूनिवर्सिटी में यू वावेल है, लेकिन इसका साउंड कंसोनेंट है, इसलिए यूनिवर्सिटी से पहले ए यूज होगा।
अवर में एस साइलेंट है और ओ वावेल साउंड, इसलिए अवर से पहले एन यूज होगा। जनरल स्टेटमेंट के लिए ए या एन इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ गुड बॉय, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। स्पेसिफिक स्टेटमेंट के लिए द इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज द बॉय हु स्टूड फर्स्ट। जिस चीज को हम जानते हैं उसके लिए या उससे पहले द यूज किया जाता है। फॉर